मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया कि आप स्वर्ण का दान कीजिए, तो स्वर्ण सुन के ही आपको नींद आ जाएगी। अरे सोने का दान, सोना मतलब महंगा। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर कोई आपसे कह दे कि एक काम करो, उनके लिए सुंदर वस्त्रों का दान कर दो, खरीद के बढ़िया वस्त्र ले आओ, ये कर दो, हाँ वस्त्र तो ले आएंगे, कितने के आएंगे, 4-5 हजार के तो आएंगे, ऐसा आप सोचते हैं। तो महाराज 1 ग्राम सोना भी 5-6 हजार रुपए का आ जाता है, आधा ग्राम 3,000 का आ जाता है, और 500 मिलीग्राम 1,500 रुपए का आ जाता है। हम क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सोचते हैं सोना मतलब लाखों रुपए। अरे किसने बोल दिया भाई, वो 1,000 रुपए में भी आ सकता है, आप वो तो वैसे ही छोड़ देते हो। बस यहां आदमी अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाता और गड़बड़ हो जाती है। किसने कहा कि तुमको यही करना है, यथाशक्ति तथा भक्ति, उसके अनुसार करो। एक नोजपिन कितने की आती होगी, जो भी सोचो आप, है तो सोना ही ना। लेकिन व्यक्ति सोने के नाम से डर जाता है और उसको ये नहीं मालूम उसके अलावा वो कई सारे खर्चे ज्यादा कर रहा है, लेकिन नहीं कैनॉट, वो समझ नहीं पाता इस बात को, क्योंकि वो डर जाता है, सोना सुनते से ही डर जाता है, भग जाता है, 3-4 किलोमीटर दूर चला जाता है। बोला ये क्या लिख दिया, इसको तो हटाओ। अब लिखा काय के लिए है, लिखा उसने अपने हिसाब से नहीं है, लिखा तो पुराण के हिसाब से है कि तुम वैसे तो नहीं करोगे, इसके जरिए तुम ये काम कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब दूसरे दर्शन में चलते हैं। सामान्य वस्तुओं में मनुष्यों के पास सबसे कीमती धातु अगर कोई है तो वो क्या है, सोना है। इसमें कपास का भी तो दान लिखा है, कपास की क्या वैल्यू है, विचार करो। अगर ऐसा होता तो फिर 8 जगह जो 8 दान लिखे हैं उसमें एक सोना होता, एक चांदी होता, एक हीरा होता। अगर आप ये सोचो कि भाई इन्होंने लिख दिया तो फिर लिखा होता तो ये लिखा जाता, पर इसमें तो सप्त धान्य भी लिखा है, इसमें तो अनाज भी लिखा है, इसमें तो कपास भी लिखी है। अब वो बता रहे हैं कि एक ही चीज का उपयोग क्या है, क्यों ये दान दिए जाते हैं, जिससे तुम्हारा इन चीजों से मोह छूटे और तुम आगे बढ़ो। क्योंकि हमारा उसमें मोह है ना, हम आए जगत में इन चीजों के मोह में चले गए। ओ सोना 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 सोना। अब मान लीजिए तुम्हारे को 1 ग्राम डिब्बी में किसी ने सोना दिया, लो भाई 1 ग्राम का सिक्का है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, कितने का हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 6,000 रुपए का आज का संदर्भ में। और किसी ने तुम्हें कहा ये 10,000 रुपए भी रखो, तो 10,000 रुपए को व्यक्ति ज्यादा अटेंशन देगा या वो 6,000 की डिब्बी को? 6,000 की डिब्बी को। सोना है, सोना है, 3 चैनों के अंदर रखेगा भाई, और वो 10,000 रुपए ऊपर पॉकेट में रखेगा। बस यही मानसिकता से बाहर निकालना है, समझ आए? हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हवा बना लिए हैं। और ये दान का दर्शन होता है कि उससे तुम बाहर आओ, वो तुम्हारे लिए छोटा हो जाओ, तुम आगे निकल जाओ। इसलिए उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ दान अगर कुछ है तो सोना, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारी माया, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा वहीं लगी पड़ी है। अब भले ही तुम्हारे पास 4-4 नेकलेस हो, लेकिन दोनों बहुएं कह रही हैं नहीं वो सास वाला तो मैं लूंगी। अब लोग तो तब जब वो मरेगी, इसका मतलब तुम डायरेक्ट नहीं कह पा रहे, इनडायरेक्टली कह रहे हो जल्दी मरे और सास का हार मिले, जबकि तुम्हारे पास उससे 4 गुना ज्यादा रखा है, लेकिन चूंकि सोना है, आसक्ति है तुम्हारी उसमें। प्रैक्टिकली समझिए इस बात को।
उन आसक्तियों के बंधन से छूटने के लिए ये सब चर्चा होती है कि तुम छूटो। तुम्हारी जिसमें सबसे ज्यादा आसक्ति है वो क्या है? धन और धातु। तुम जैसे इससे छूटे तुम फ्री। और क्या है? इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है।